घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले देखते हैं हमारा एजेंडा। प्रमोशन में आरक्षण संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी। बसपा ने फैसले का किया स्वागत, सपा ने जताया एतराज। लेकिन बड़ा सवाल, सामाजिक उत्थान या फिर सियासत? क्या कोयले घोटाले पर कसेगा शिकंजा? सीबीआई जांच में आई तेजी, 5 कंपनियों पर हुआ मुकदमा दर्ज, लेकिन संसद में 10वें दिन भी नहीं हुआ कोई काम। और हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद हैं गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के सांसद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। संविधान में आरक्षण देने के पीछे की सोच दलितों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना था, लेकिन राजनीतिक दलों ने आरक्षण को सिर्फ सियासत का मोहरा बनाकर छोड़ दिया है। सियासी दल आरक्षण को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आजादी के 65 साल बाद भी आरक्षण की आग देश में जल रही है। कैबिनेट ने अब प्रमोशन में आरक्षण को मंजूरी देकर इस बहस को और बढ़ा दिया है। अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए तमाम दल आरक्षण का हथकंडा अपनाते आए हैं। दलित सियासत करने वाली मायावती इस बिल का पूरा क्रेडिट खुद लूटना चाहती हैं। हमारी पार्टी ने जो पहल की इसको मान लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसके लिए हमारी पार्टी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक ओबीसी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रही थी और अब जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो विरोध और मुखर हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण पर राजनीति नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? यूपी विधानसभा चुनाव में उसके नेता अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी को 18% तक आरक्षण देने का वादा कर रहे थे। तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर वो किस कानून के आधार पर ये वादा कर रहे थे। शायद यही वजह है कि एसपी प्रमोशन में आरक्षण का विरोध भी इसीलिए कर रही है कि कहीं ओबीसी समुदाय को इस आरक्षण से नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। वो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा ये कुछ भी नहीं। आरक्षण की सच्चाई तो ये है कि इसका फायदा सिर्फ चंद लोगों को ही होता है। दरअसल आरक्षण की राजनीति इस देश में अरसे से चली आ रही है। संविधान में जब आरक्षण की बात हुई थी तब समाज उत्थान को इसका आधार बनाया गया, लेकिन आज के हालातों में आरक्षण सिर्फ सियासत का एक हिस्सा बनकर रह गया है। प्रमोशन में आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट ने जायज नहीं माना तो वोट बैंक को खुश करने के लिए करीब करीब सभी दल इसके लिए राजी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तमाम दल ने समाजवादी पार्टी को छोड़ के इस कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, गणेश सिंह जी की पार्टी ने भी, भाजपा ने भी इसका समर्थन किया है और तमाम दल इसका समर्थन करते रहते हैं। इसमें कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। कोई भी दल इसके जो बुनियादी कई सारे सवाल हैं उस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। जब आरक्षण की बात आती है तो वो उसका समर्थन कर देते हैं, और खास करके जब बात सियासी पार्टी को तो उनके पास कोई शायद विकल्प नहीं रहता है। ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश में आरक्षण जो है वो एक तरीके का वेपन है, और उस वेपन की जो सबसे खूबसूरती है उसमें नंबर ज़्यादा हैं, और जब नंबर ज़्यादा होते हैं और लोकतंत्र में नंबर का महत्व होता है, वो चाहे 22 करोड़ मुसलमान हों, दलित हों, ओबीसी हों, ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, जब हमारी पूरी राजनीति की जो संरचना है, व्यवस्था है, वो इसी पे तय होने वाली होती है कि फला जगह से ठाकुर जीतेगा क्योंकि ठाकुरों का मामला है, फला प्रदेश में दलित ज़्यादा हैं तो वहाँ दलितों को खुश किया जाए, फला जगह मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को खुश किया जाए, तो फिर उसमें तर्क और वितर्क की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। जिस तरीके से मैं पूरे देश में देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाए, कांग्रेस ने शुरू करा, तो फिर समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं, हम उससे भी ज्यादा देने को तैयार हैं। आसाम के अंदर दंगे होते हैं तो वहां राजनीति कुछ और होती है, राज ठाकरे कुछ कहते हैं तो वहां राजनीति कुछ और होती है। तमिलनाडु के अंदर अगर तमिल श्रीलंका के कुछ 4 सिपाही आकर के वहां कोई प्रशिक्षण लें तो वहां से विदेश नीति तय हो जाती है। तो अगर आप इस पूरे देश को देखें तो राजनीतिक दल जो है वो बंधक बन गए हैं, और उनकी मजबूरी यह है कि उन्हें वोट बैंक जहां नजर आता है उसमें वो ये देखते हैं कि उसमें उनका कितना गेन है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस मुखर तरीके से मुसलमानों के रिजर्वेशन को विरोध करती है, उस मुखर तरीके से इसका नहीं वो विरोध कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि नंबर में वो बहुत ज्यादा हैं और वो वोट उनको मिलता भी है।
लिहाजा ये कहना क्या कहते हैं कि आज प्रमोशन के मामले में उनको आरक्षण दिया जाए, कल किसी और मामले में आरक्षण दिया जाए, और ये बात यही नहीं रुकेगी, ये आगे तक चलेगी। तो ये सारी की सारी इसकी जड़ में अगर हम जाए दिलीप, तो नंबर ऑफ वोट्स, वोटर की गिनती जिसकी ज्यादा है, जो संख्या बल है, अब संख्या बल किसने किस तरह से बढ़ाया, किस तरीके से वो बढ़ के आगे आ गया है। आसाम की राजनीति में आप देखें वही संख्या बल है, वही का वही मामला है। तो ये जो बात चल रही है, भारतीय राजनीति में जो संख्या की आवश्यकता है, जो जरूरत है, वो कहीं ना कहीं विवश कर देती है तमाम पार्टी को। यहां तक कि भाजपा जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते आ रही है, जो कहते हैं हम विचार की राजनीति करते हैं, हमारी एक विचारधारा है, लेकिन वो भी जो बुनियादी सवाल हैं वो नहीं उठा पाती। गणेश सिंह जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आरक्षण का जो विषय है ये बहुत व्यापक है, और आरक्षण का जो अभी जो ये प्रमोशन का विषय जो चला है, इसमें मेरा एक ही कहना है कि कोई भी आरक्षण वोट के आधार पर नहीं होना चाहिए। जनसंख्या और वोट के आधार पर, जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो समाज पीछे है, संविधान में उसमें ये प्रावधान किया गया था कि उनको विशेष अवसर मिले, तो उसके आधार पर तो बिल्कुल रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन अगर उसको हम वोट के आधार पर देख करके रिजर्वेशन देंगे तो मैं समझता हूं इससे ये समाज व्यवस्था गड़बड़ाएगी। लेकिन स्थिति तो यही है गणेश सिंह जी की वोट के बियॉन्ड हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। उसके जो कई सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है, जब कोर्ट में मामला जाता है, और जब कोर्ट सवाल उठाते हैं, उन सवालों को दरकिनार करके जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाई जाती है, ताकि कहीं ये ना मान जाए कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है, इससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दल का तो काम है, राजनीतिक दल तो देखिए अपना नफा फायदा सब देखेंगे, कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान, वो उनको देखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उससे हटकर की बात कह रहा हूँ जी, मैं उससे हटकर के बात कर रहा हूं कि इस आधार को हम कतई नहीं स्वीकार करें कि सिर्फ वोट के कारण हमको इस तरह के बड़े फैसले लेने पड़े। आज भाजपा ने भी इस पे खुशी जताई है। नहीं, हम तो हमारा तो आपने स्वागत किया है, क्या आधार है कि प्रमोशन में आरक्षण मिले, इस पे भाजपा की क्या, क्यों इसको स्वागत करी भाजपा, क्या कारण है? देखिए हम तो SC ST जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष में सदैव रहे कि इनको विशेष अवसर मिले, उनको पदोन्नति में भी मिले। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को यह भी सोचना है कि जो OBC लोग हैं, अदर बैकवर्ड है, जो वो भी बहुत पिछड़े हुए, उनको मुलायम सिंह जी जो बात कर रहे हैं, उनको भी इसमें पदोन्नति में अवसर मिलना चाहिए, विशेष अवसर, उसमें मैं इसको जोड़ना चाहता हूं। उसके साथ साथ जो हमारे अपर क्लास के गरीब लोग हैं, जो सर्विसेज में, उनको भी इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको भी पदोन्नति में लाभ मिलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि सामाजिक बैलेंस ठीक है। जी, हमारे एक दर्शक है फोन लाइन पे। जी बताएं क्या सवाल है आपका? पुष्पेंद्र, जो बात कही, हमारे दर्शक का फोन पैच नहीं हो पाया, जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी इसका समर्थन करती है। मैं इस बात का जवाब दे दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और BSP और कांग्रेस का मसला नहीं है। जितने मुखरता के साथ मुसलमानों के आरक्षण का विरोध करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में है, वो दलितों को प्रमोशन के मामले में हो, उनके रिजर्वेशन को जो 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कहा कि साहब 10 साल तक इसको रखें और इस तरीके से 10 साल समय पे उसको रिव्यू करें, खत्म करें। एक्स पार्टी आई या वाइस पार्टी आई, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लाख कहें कि हम दलितों के बड़े हितकारी हैं और दलितों गरीब हैं और पिछड़े हैं, और साथ में ये तमाम एक जितने भी भाषणों के शब्द हैं ये जोड़ दें कि साहब ब्राह्मणों में भी कमजोर लोग हैं और ठाकुरों में भी कमजोर लोग हैं और उन्हें भी मिलना चाहिए तो कहते हैं ये बात, लेकिन किसी एक बात को तर्क संगत नहीं ठहराते ये लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दो तमाम सारे लोग जो एक आम जनरल श्रेणी के लोग हैं, आप मुझे बताइए कि एक IAS ऑफिसर जो है उसको प्रमोशन उसकी मेरिट पे मिल रहा है, दूसरे को इसलिए मिल रहा है कि वो दलित है। वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उससे पूरे सिस्टम को चलाने में जो एक नए किस्म का द्वेष पैदा होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है।
अब आपने कहा कि राजनीतिक दल हैं और वो अपना नफा नुकसान देखते हैं, तो अगर राजनीतिक दल इतनी छोटी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं कि उनको 2 वोट मिल जाए, 4 सीटें मिल जाए, क्या कर रहे हैं? किसी सबकी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं ना, आज कोई दल अगर एक दल नहीं करे मैं वही किसी ना किसी को लीड लेनी होगी ना। जब भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी राजनीति अलग होकर करती है तो किसी एक को तो लीड लेनी होगी। ऐसा तो मैं पूरी बात कर लूं, ऐसा तो नहीं होगा क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह जब ये कहेंगे कि हम 18% मुसलमानों को देंगे और सलमान खुर्शीद कहेंगे हम 4.5% से ज्यादा देंगे, तो आपको मालूम है कि मुसलमानों का वोट आपको इन ब्लॉक नहीं मिलता है, आप दे दें अच्छा नहीं, आपका जो वोट बैंक है उसको नहीं असर करता, लिहाजा आप उसका तो मुखर विरोध करते हैं। लेकिन जहां आपको लगता है क्या कहते हैं कि इससे पूरे देश में जो आपका वोट बैंक है उसमें वो भी एक बड़ा हिस्सा है, तो उसका विरोध नहीं कर पाते। आप दलित विरोधी दिखना नहीं चाहते, भले ही आप अंदर से हो, लेकिन आप ये तर्क अंदर से भी नहीं है और दिखना भी नहीं चाहते हैं, और राजनीतिक मजबूरी भी है। देखिए आपने जो बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने का खुल करके विरोध करती है, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में हम कतई नहीं हैं। हम गरीबी के आधार पर, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर, चाहे वो मुसलमान हों जिनमें काफ़ी पिछड़ापन उनको भी मिलना चाहिए, और हम लोग इस पक्ष में। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट बनी थी, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमान समाज के भी लोग थे जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे जी, और उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। और आज भी इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से एकदम इस मामले में अलग नहीं है। नहीं, इस आरक्षण के मामले में अलग नहीं। देखिए हमारा स्पष्ट है इसमें कहना कि इसको जिस तरह से अब शुरू हो रहा है, जो ये हुआ है घटनाक्रम जो कुछ हुए हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि वोट के आधार पर मत करो। उनके पिछड़ेपन को ठीक करने के लिए, उनको अवसर विशेष देने के लिए आप जरूर करिए, हम उसके साथ। आप दो बातें कह रहे हैं, वही तो मैंने कहा कि 2 बातें हैं आपकी। आप कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं वोट के लिए, ये तो कोई बताएगा क्या कहते हैं हमने वोट के लिए क्या कहते हैं ये मामले को किया है, ये तो कोई आपको बताएगा, ये तो सबको मालूम है कि वोट तमाम राजनीतिक दल तो यही कहेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप राजनेता हैं, आप सांसद, उनके पिछड़ेपन के लिए करें। तो क्या कोई आपने आंदोलन चलाया? क्या आपने कहा कि सारे हिंदुस्तान के दलित हैं, हिंदुस्तान के SC ST कमीशन के चेयरमैन हैं पुनिया साहब, एक सेकंड, उनके घर में 17 IAS हैं, 17 लोग उनके घर में IAS हैं। किसने विरोध किया क्या कहते हैं कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? किसी ने तय किया? भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रारूप बनाया कि जो दलित हैं, जो पिछले 50 साल से इस आरक्षण का फायदा लेकर के समाज के यहां पहुंच गए हैं, अब उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या उनको प्रायोरिटी में चेंज? ये भी नहीं हुआ। लेकिन ये कहना बहुत आसान है क्या कहते हैं कि हम ये चाहते तो हैं, हम दूसरों को भी चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए लड़ तो रहे नहीं है। एक दर्शक है, एक सवाल पूछना चाह रहे बहुत देर से। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो जी, बताइए, सवाल बताइए। हाँ सर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की संकल्पना कुछ मुख्य धारा से छूटे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना था, लेकिन उस समय भी जब संविधान बन रहा था तो कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा इसको कुछ जाति विशेष तक सीमित कर वोट बैंक की राजनीति उस समय भी शुरू कर दी गई थी। क्या एक गरीब ब्राह्मण या राजपूत को महज इस वजह से इस सुविधा से वंचित कर देना न्याय संगत है कि वो उच्च वर्ग का है? आरक्षण का मकसद लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना था। जब किसी व्यक्ति को एक बार आरक्षण की सुविधा मिल जाती है और उसका राजकीय जीवन, माना वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है, तो वो तो मुख्य धारा से जुड़ी जाता है। फिर उसको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना क्या आरक्षित वर्ग के लिए न्याय संगत है? जी, ये बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उसमें जो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये न्याय संगत है? नहीं, न्याय संगत बिल्कुल नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर न्याय संगत नहीं है गणेश सिंह जी, तो फिर सवाल ये है कि जो राजनीतिक दल जो देश को का निर्माण करना चाहते हैं, समाज में तमाम लोगों को, वो जो दबे हैं, जो कुचले हैं, उनको आप बिल्कुल आरक्षण उसके लिए बनाया गया था, आरक्षण की आवश्यकता थी, आज भी है। लेकिन जिन लोगों को मिल चुका है, जो इनसे बहुत फायदा उठा, बहुत 1, 2, 3 जनरेशन, कहीं तो इसकी एक देखिए ये बात बार बार आती है कि उनको मिल गया तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए। दोबारा नहीं, मेरा इसमें स्पष्ट रहा है जी कि आज जितनी भारत सरकार में जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो SC ST के लिए हैं, जो OBC के लिए हैं, जो माइनॉरिटीज के लिए हैं, वो क्या सारी की सारी भर गई हैं? नहीं भरी, खाली पड़ी हुई हैं। और ये कह दिया जाता है कि साहब उनमें योग्यता नहीं है, उसके बराबर के मेरिट नहीं है, इस वजह से वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो आखिरकार एक तरफ तो वो भी देखना पड़ेगा हमको जी, जो खाली रहता है। बिल्कुल, हम बैकलॉग है, पूरा बैकलॉग है। अब बैकलॉग इसलिए नहीं पूरा हो रहा क्यों कहते हैं कि उसके बराबर के हमें योग्यता के लोग नहीं मिल रहे, उस मेरिट के लोग नहीं मिल रहे। एक तरफ वो स्थिति है। तो जब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कहते हैं कि जब एक बार किसी को अवसर मिल गया तो दोबारा उसको कैसे मिले, तो उसको इसलिए मिलना चाहिए कि देखिए उसकी जो आरक्षित पद हैं वो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, तो उसको हम पदोन्नति के माध्यम से तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है।
और इसलिए मैं पदोन्नति तो कंप्लीट है, ये बिल्कुल कहना कि समाज, लेकिन मेरा उसमें मानना है कि उसमें और भी लोगों को जोड़ो, सिर्फ SC/ST भर नहीं होना चाहिए, ओबीसी भी हो और अपर क्लास के गरीब लोग भी हो, वो भी जो ब्राह्मण क्यों नहीं, ठाकुर क्यों वो भी होने चाहिए, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि आप गरीबी, देखिए दो बातें हैं, नहीं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, हम इस पक्ष में हैं, पुष्पेंद्र जी की हम इस बात से सहमत है, उसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, और उसमें जो अपर क्लास के गरीब लोग हैं जिनको विशेष अवसर की जरूरत है, जो ओबीसी के लोग हैं उनको विशेष अवसर की जरूरत है, उनको भी व्यवस्था दो। संविधान में संशोधन कर रहे हो, नहीं संविधान में संशोधन कर रहे हो तो अतिरिक्त व्यवस्था करो जी। अभी 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन आप उसमें और व्यवस्था करो। लेकिन दिलीप मेरा एक और तब ये मामला तय होगा। क्या इस वक्त आज जिस तेजी से और जिस राजनीतिक मजबूरी के तहत जब संसद पिछले 10 दिन से नहीं चल पा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही, पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का एक आगे से ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, ऐसे में यकायक केंद्र सरकार को कौन सी ऐसी मजबूरी नजर आई कि कैबिनेट ने फैसला लिया और धड़ाक से उसको पास कर दिया, कहा कि भाई कैबिनेट ने पास कर दिया। एक ये नियत की बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आरक्षण के मामले पे विरोध न विरोध की बात नहीं है बिल्कुल भी, मैं इससे आगे की बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था तो इसमें दलितों से क्यों को लेकर के आपने एक जाति या धर्म में क्यों उनको कन्वर्ट कर दिया है कि जो दलित है वो गरीब ही होगा। ये कैसे तय हो जाएगा कि जो दलित है वो गरीब ही होगा और जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया है वो महान ही होगा, धनवान ही होगा, पैसे वाला ही होगा, ना उसके घर में गरीबी होगी। तो इस तरीके से समाज में आप एक तरीके का, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा विमर्श फैला रहे हैं कि जिसका रिएक्शन उल्टा होगा। जी एक दर्शक है हमारे साथ, जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ हेलो जी पूछिए। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ आपको, पूछिए सवाल पूछिए। इतनी क्यों डूब गई है? आप सवाल पूछिए अपना। मैं सवाल ये पूछा, कांग्रेस क्यों डूब रही थी? हेलो सर आप बोले जी बताइए। कांग्रेस इतनी क्यों डूब गई है? कांग्रेस क्यों डूब रही है? बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस इसलिए डूब गई है। हेलो